जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज विद पीएम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का विलोपन विधि सीखने वाले हैं। तो यदि आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि क्लास 10th में बोर्ड एग्ज़ाम में विलोपन विधि से एक सवाल पूछा जाता है। तो दोस्तों, विलोपन विधि हम लोग बहुत ही सिंपल तरीक़ा से सीखेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो जैसे कि विलोपन विधि, तो इसमें दो समीकरण दिया है, ठीक है। तो विलोपन का मतलब होता है कि छुपाना, यानी कि विलुप्त करना, यानी हटाना, ठीक। जैसे कि हम लोग y का मान निकालेंगे तो x का मान को हटाना पड़ेगा, तो मेरा y का मान निकलेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जैसा कि मेरा समीकरण दिया है तो इसको हम लोग पहला समीकरण को समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1। और ये जो दूसरा दिया है इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को हम लोग हल करके निकालेंगे। तो हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ x दिया है तो या तो हमें x का मान को सेम करके काटना पड़ेगा या फिर हमें y का मान को सेम करके काटना पड़ेगा। समीकरण 1 और 2 में सेम करके काटना पड़ेगा, ठीक है। या फिर x का मान को समीकरण 1 2 में सेम करके काटेंगे या फिर y का मान को समीकरण 1 और 2 में सेम करके काट देंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए जैसे कि यहाँ x के साथ, यहाँ जैसे कि दो वेरिएबल दिया है x और y, तो यहाँ x के साथ गुना में 3 दिया है। तो ये जो 3 है, ठीक है, समीकरण 1 में क्या है, x के साथ 3 दिया है गुना में, तो ये 3 से हम लोग समीकरण 2 को गुना कर देंगे। और ये जो समीकरण 2 में जो x के साथ गुना में दिया है, जैसे कि x के साथ गुना में 2 दिया है, समीकरण 2 में x के साथ गुना में 2 दिया है, तो ये 2 से हम लोग समीकरण 1 को गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ 3 से, जो समीकरण 1 में x के साथ गुना में 3 दिया है, 3 से हम लोग समीकरण 2 को गुना करेंगे। और ये जो समीकरण 2 में x के साथ 2 दिया है गुना में, ये 2 से हम लोग समीकरण 1 को गुना करेंगे, यानी कि क्रॉस गुना कर देंगे, ठीक है, तिरछा। तो देखिए, तो इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक लिख लेते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को एक बार लिख लेंगे यहाँ पे 3x + 4y = 10। दूसरा समीकरण है 2x + 2y = 2, ठीक है। तो पहला समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे गुना 2। और दूसरा समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे गुना 3। अगर हम लोग इसको पहला समीकरण को अगर 2 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 तिया 6, और यहाँ x है तो x लिखेंगे प्लस, आप देखिए यहाँ पे 4 है तो 4 को हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, y है तो y ले लेंगे, y लिख लेंगे बराबर 10 को 2 से करेंगे तो 10 दूनी 20। अब दूसरा समीकरण को हम लोग 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 6x हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6, 6y हो जाएगा बराबर 3 दूनी 6, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर लिए। अब देखिए यहाँ देखिए x का मान दोनों समीकरण में मेरा सेम आ गया, यानी कि कट जाएगा अब आसान तरीक़ा से। तो इसको अब हम लोग काट लेंगे। तो काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस सेम चिन्ह रहने पे नहीं कटता है, तो इसके लिए हमें साइन को चेंज करना पड़ता है। तो चेंज करने के लिए कि जैसे यहाँ प्लस है तो इसको यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी माइनस करेंगे, और यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी माइनस करेंगे, सभी जगह पे साइन को चेंज कर देंगे। अब देखिए यहाँ +6 और -6 ये कट जाएगा, इस तरीक़ा से कट जाएगा। अब यहाँ देखिए +8y - 6y, तो 8y में 6y घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2y, बड़ी संख्या 8 है, 8 का चिन्ह है प्लस, इसीलिए +2y बराबर। अब यहाँ 20 में हम लोग 6 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14, बड़ी संख्या 20, 20 का चिन्ह है प्लस, इसीलिए +14। अब हमें यहाँ y का मान निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, y के साथ 2 गुना में है तो बराबर के इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा,
तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 14/2। अब ये दोनों संख्या अगर एक दूसरे से कटता है तो हम लोग इसको काट लेंगे, और अगर नहीं कटेगा तो यही मेरा y का मान हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों संख्या एक दूसरे से कटेगा, यानी कि यहाँ कटेगा 2 एकम 2, 2 सती 14, तो यहाँ हो जाएगा y = 7। ये हो गया मेरा y का मान। अब ये y का मान को हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीक़ा से हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एक बार। यहाँ y बराबर 7 आ गया मेरा, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, कोमा यहाँ पे देना है। आप देखिए ऐसा लिखने से मतलब पूरा मार्क्स मिलता है एग्ज़ाम में। जैसे अगर 4 मार्क्स का रहेगा तो पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पे। तो समीकरण 1 मेरा क्या है? समीकरण 1 है मेरा 3x + 4y = 10। तो समीकरण 1 को एक बार हम लोग लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 को यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 था मेरा 3x + 4y = 10। तो यहाँ हो जाएगा 3x का 3x लिखेंगे प्लस y का मान हमें रखना है, तो y की जगह पे यहाँ लिखेंगे 4 × y का मान 7 है तो 7 लिख लेंगे बराबर 10। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ हो जाएगा 3x + 4 × 7 = 28 बराबर 10। तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 10। ये जो प्लस में 28 है तो इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो -28 हो जाएगा। साइन चेंज हो जाता है, बराबर के इस तरफ आता है तो साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस हो जाता है, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ बराबर के इस पार आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ हो जाएगा 3x बराबर, यहाँ 10 के पहले प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, यानी 28 में 10 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 18। बड़ी संख्या 28 है, 28 का चिन्ह है माइनस, इसीलिए हो जाएगा -18। अब देखिए, अब यहाँ x का मान निकालना है तो x बराबर, यहाँ x के साथ 3 गुना में है, बराबर के इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि -18/3। अब यहाँ 3 से अगर 18 कटेगा तो हम लोग इसको काट लेंगे। तो ये मेरा कटेगा 6 बार में कटेगा। 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18। तो यहाँ x बराबर आ गया मेरा -6, माइनस यहाँ 18 था तो यहाँ हो जाएगा -6। और y बराबर मेरा क्या निकला था न, y बराबर मेरा निकला था, जैसे कि देखिए y बराबर आया था मेरा 7। तो यहाँ पे लिख लेंगे y बराबर 7। तो ये हो गया मेरा x और y का मान। तो आई होप कि आप विलोपन विधि से x और y का मान निकालना सीख गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।